कहेंगे उसके बारे में? देखिए, किसान शांतिपूर्वक जिस तरह से अपना आंदोलन चलाना चाहते हैं, चाहे वो चक्का जाम का हो, चाहे कहीं धरना प्रदर्शन का हो, चाहे अपनी मांग के लिए कोई भी किसी तरह का प्रदर्शन शांतिपूर्वक करना पड़ेगा, तो उसमें हम सब लोग साथ हैं और सब लोगों को साथी से किया जाएगा। कल का अगर जैसे चक्का जाम का अगर किसान नेता और किसान संगठन आह्वान करता है तो निश्चित तौर से चक्का जाम किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जिस तरह से सरकार ने बैरिकेड लगा रखे हैं, कटीली तार लगा रखी, कीलें लगा रखी हैं, खाई खोद रखी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक इस सरकार के बारे में कहना बहुत साफ सीधी सी बात है। आप सब लोग जानते हैं, जिसके हृदय में दिल नहीं होता वही ऐसी क्रूरतापूर्वक बातें कर सकता है। इन लोगों के सीने में दिल नहीं है। दिल अगर होता तो आज 70-72 दिन से किसान यहाँ अपनी मांगों के लिए पड़ा है। अपने यहाँ जो वो इस देश का अन्नदाता, जो जानवर से पक्षी से लेकर के आदमियों इंसान के पूरे उन लोगों का पेट भरने का काम करता हो, किसी के उसके घर पे अगर कोई जरा सा मांगने चला जाता हो, कोई गरीब बुजुर्ग उसके घर से खाली नहीं लौटता, आज वो यहाँ पर खुद मांगने के लिए 70-72 दिन से पड़ा है, लेकिन इनके कान पे जूं नहीं रेंग रही। तो ये तो ऐसे लोग हैं कि इन्हें दिक्कत वहाँ है कि इन्हें इतनी ताकत जनता ने दे दी कि उस ताकत ये इनसे संभाले नहीं संभल रही। इसका ये गरूर है, इसका ये घमंड है। जिस जनता ने इन्हें ताकत दी है वही जनता इनसे ताकत को छीनेगी, तब इन्हें हैसियत और औकात का पता चलेगा। मंत्री जी, किसानों पर एक टैग लगाया गया खालिस्तानी और आतंकवादियों का, वो अभी तक नहीं हट रहा है। देखिए साहब, इन लोगों का तो सिर्फ एक एजेंडा है कि जो इनके साथ वो तो अपना देशभक्त हो गया, और जो इनके साथ नहीं है वो देश का गद्दार हो गया। इन लोगों के साथ इन्हें तो ये सबसे बड़े देश के गद्दार हैं। क्योंकि मैं पूछना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जितने लोग सत्ता में बैठे हैं ये डिक्लेयर करें कि कितने लोग इनके परिवार के, इनके भैया भतीजे भाई बेटे देश की, हिंदुस्तान की फौज में रह करके सेवा कर रहे, सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। और यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं जो धरना दे रहे हैं, इसमें से 90% लोगों के घरों से इस देश की रक्षा अगर की जा रही तो 90% लोगों के घरों की वजह से की जा रही है, इनके बच्चों से की जा रही है, इनके बेटे कर रहे हैं, इनके भाई भतीजे कर रहे हैं। और जो देश की सत्ता संभाले इनमें से तो 10% भी ऐसे नहीं होंगे। अगर है हिम्मत तो डिक्लेयर करें, बताएं कि कितने लोगों के बेटे इस देश की फौज में। मंत्री जी, हमारे साथ भूतपूर्व सारे बैठे हैं, आपके दाएं बाएं दोनों तरफ। इन लोगों को सरकार ने बोल दिया है कि आप अपनी वर्दी नहीं पहन सकते, मेडल नहीं लगा सकते, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, इनसे इनका अधिकार छीना जा रहा है। ये तो सभी का अधिकार छीनना है। किसान अपनी बात नहीं कह सकता, तभी तो किले लगाई हैं, तभी तो यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है। तो ये तो सबसे अधिकार छीनने के लिए, ये तो इस कदर इस उसमें बैठे हैं कि जिससे जो छीना जाए। हो सकता आने वाले वक्त में यही हालात रहा, जिस तरह से देश पे अगर ये कानून तीनों लागू हो गए तो ये लोगों की जान छीन लेंगे, एक जान से दूसरे जान का दुश्मन बना देंगे। देखिए, बहुत सीधा सा एजेंडा है, बहुत सीधी सी बात है कि इन लोगों ने जो देश के चंद मुट्ठी भर लोग हैं, जो इस देश के बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन लोगों से सौदेबाजी कर रखी है। उसी सौदेबाजी के तहत ये जो मीडिया, जो आप लोग तो सोशल मीडिया से जो बड़े मीडिया वाले हैं, उन्हीं की वजह से ये लोग सत्ता में आए। दिखा के आज अगर 80 चैनल चलते हैं तो 78 चैनल मोदी मोदी योगी योगी करते हैं। तो उन्हीं की सब देन है। नहीं तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक कॉल की दूरी पे है या कटीले तारों की दूरी पे है। कहना, और यही तो रोना है कि ये कहते कुछ है और करते कुछ हैं। जितने वायदे इन्होंने किए हैं, एक वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया, एक वायदा। तो ये तो कहते कुछ और करते कुछ हैं, सब्ज बाग दिखाते हैं, सपने दिखाते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि लोग इनके सपनों में आने वाले नहीं। मंत्री जी, जब ये संवैधानिक अधिकार, कानून संविधान में लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को अपना संवैधानिक अधिकार है आंदोलन करने का, आप भी सत्ता में रहे हो, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है संवैधानिक अधिकार है, और आप एक मंत्री भी रहे हैं, आपको तो आंदोलन से और धरनों से आम पाला पड़ता है, लेकिन किसानों के साथ इतनी क्रूरता हो रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जो हमारे परम पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान को, इस देश के संविधान की रचना की, उस बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये उसे तोड़ना चाहते हैं, आए दिन उसे तोड़ मरोड़ कर कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इसीलिए ये तो जो हम कहना चाहते हैं आपसे कि ये तो अगर इनका बस चले तो ये ऑक्सीजन, ये जो सांस आप ले रहे हैं, इस पर भी पाबंदी लगा दें, ये प्रकृति पे भी पाबंदी लगा दें।
ये इस कदर इन लोगों ने अपनी ताकत में अपनी सारी चीज़ें खो गए, भूल गए हैं कि हम लोग जनता से चुने हुए लोग हैं, जनता से सरकारें बनती हैं। जनता ने पूर्ण बहुमत देकर के इनको सरकार बनाया, सरकार में लाए, लेकिन आज कुछ चंद लोगों के खातिर एक्चुअली जो इनका आरएसएस का जो एजेंडा है वो यह है कि चंद मुट्ठी भर लोग 5% 10% लोगों के हाथ में सत्ता हो, इस देश का पैसा हो और बाकी 95% जनता अपनी रोजी रोटी के लिए, पेट के लिए लड़ती दिखाई दे, इनसे सत्ता की बात ना करें। आपका समर्थन किस तरह रहेगा किसान आंदोलन? हमारा समर्थन जिस तरह से किसान, हम भी एक किसान के बेटे हैं, हम खुद किसान हैं, तो जो इनका दर्द है वही हमारा दर्द है, तो हमारा तो पूर्ण रूप से समर्थन है। अगर ये सड़क पे बैठेंगे हम सड़क पे बैठेंगे, सड़क पे लेटेंगे हम भी सड़क पे लेटेंगे, आवाज़ उठाएंगे हम भी आवाज़ उठाएंगे, नारे लगाएंगे हम इनके साथ नारे लगाएंगे, तो हमारा तो पूर्ण समर्थन इनके साथ। अगर ये अच्छा कर रहे होते तो आज यहाँ लाखों लोगों को आप देख रहे हैं, पूरी तरफ से दिल्ली से लाखों किसान यहाँ पर है। अगर ये अच्छा कर रहे होते तो ये आंदोलन क्यों हो रहा होता? ये अच्छा ही तो नहीं कर रहे हैं, ये बुरा कर रहे हैं। इस देश को इन्होंने ख़त्म कर दिया, इसमें भाईचारा ख़त्म कर दिया, इस देश को बर्बाद कर दिया, नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया। सारे विभाग बेच रहे हैं, ये पढ़ लिख के कहाँ नौकरी करेंगे? ये भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे, किसान को बर्बाद कर देंगे, ज़मीनें बिक जाएंगी, ज़मीनों को दूसरों लोगों का अधिकार हो जाएगा। जो चौधरी चरण सिंह जी ने हमें ज़मीनों का हक दिया, हमारी फ़र्द में अगर नाम आता है तो उनकी वजह से मालिकाना हक मिला, आज उस मालिकाना हक को छीनना चाहते हैं। मैं तो किसान भाइयों को ये संदेश दूंगा कि किसान भाई बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से अपने इस आंदोलन को चला रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। और ख़ास तौर से माननीय टिकैत राकेश टिकैत जी ने इस लड़ाई को जो लड़ा है किसानों के लिए, उनका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने इस हिंदुस्तान के किसान की आवाज़ को बुलंद किया है और ये आवाज़ बुलंद होकर के रहेगी। और सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन ये आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया है। ये किसी वर्ग विशेष या केवल किसानों का आंदोलन नहीं रहा, ये जन आंदोलन बन गया है। इसलिए टिकैत जी को बधाई देता हूँ और समय समय पर इतिहास में इस आंदोलन को लोग याद करेंगे कि ऐसा आंदोलन एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उस सरकार के खिलाफ हुआ था। जिस तरह से अंग्रेजों की जातियों को याद करते हैं, इसी तरह इनकी जातियों को याद किया जाएगा। ऐसे लोगों को मैं कोई सलाह नहीं देना चाहता जिनके सीने में दिल ना हो। तो साथियों, देखा ये थे विधायक जी नगीना से पहुंचे हुए और पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। इन्होंने बखूबी इस किसानों के दर्द को बताया।